प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। एवं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर का अंतिम क्लास, यानी अंतिम चैप्टर समझ लीजिए। देख लेते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है जो आपकी ऐच्छिक से नाम से जानते हैं। बिहार बोर्ड में आपका बुक चलता है, एनसीईआरटी का हो या बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी सब में यही चलता है। तो यह में आपका इसमें आपका जो क्लास 10th का अंतिम चैप्टर है 6.6 जो ऐच्छिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, वह चैप्टर आज हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर देखेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या कहा, दी गई आकृति में पीएस कोण क्यूपीएस, पीएस जो है, देखिए पीएस जो है कोण क्यूपीएस, क्यूपीएस का समद्विभाजक, यह जो पीएस है यह कोण इसके बराबर है, दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि क्यूएस बटे क्यूआर। देखिए क्या दिया हुआ, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर लिखिए और लिखिए, दिया है कि पीएस कोण क्यूपीएस, मतलब क्यूपीएस इस पूरे कोण की बात कर रहा है, क्यूपीएस का समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, क्यूएस बटे ऐसा, देखिए क्यूएस बटे ऐसा, ठीक है, और पी क्यू बटे पी आर, देखिए पी क्यू बटे पी आर, यह सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ रचना करना, बिना रचना के यह नहीं बनेगा। क्यों अब देखिए यह इसमें तो है, यह यदि इसमें तो आपको क्यूएस बटे एस आर आपका है, तो ये भुजा का अनुपात है, तो थेल्स पर में तभी काम करेगा जब इधर यह भुजा यहाँ पर रहता, तो ऐसा तो है नहीं, समांतर है नहीं। तो इसीलिए हम पीएस के समांतर एक और रेखा खींचेंगे रचना में। पीएस के समांतर क्या करेंगे हम लोग, एक रेखा खींचेंगे। रेखा आप जानते हैं जब भी खींचेंगे तो वह क्या होता है, डॉटेड होता है। तो हम लोग भी डॉटेड एक रेखा खींचेंगे, किसके समांतर, पीएस के समांतर, ठीक है। और यह जो समांतर खींचेंगे ये होगा आरटी, क्या होगा, आरटी। लिखेंगे कैसे, हम अभी आपको बताते हैं। यह लिख दिए, इसको आ गया, इसको लिख देना, आ गया ये। अब देखिए इसको लिखते हैं, क्यू टी को क्यूएस को टी तक बढ़ाया, टी तक बढ़ा दिए, और आर एस को मिलाया। ये दोनों चीज लिखेंगे, रचना में लिखेंगे क्यू पी को टी तक बढ़ाया एवं आर टी को मिलाया, और क्या हम किए हैं, पी एस समांतर आर टी खींचा, पी एस समांतर आर टी खींचा, ठीक है। इतना कर लिए। अब हम लोग आएंगे प्रमाण पर जब आएंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करने की आपको जरूरी नहीं है, इतना सिंपल है। क्योंकि आप दिया हुआ है पीएस जो है, यह जो पीएस है कोण पी के समद्विभाजक है, तो इसको आप 1 2 मान सकते हैं। इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, इस कोण को 3, इस कोण को 4, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा। तब या तो पहले बराबर दिया हुआ है, क्योंकि लिखेंगे पीएस जो है कोण क्यूपीएस का समद्विभाजक है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, समझिए, समीकरण 1 कर लीजिए। और कोण 1 बराबर कोण 5 भी कह सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 5 भी कह सकते हैं संगत कोण से। देखिए कोण 1 और कोण 5, या कोण 5 इसको मानेंगे 3, देखिए 1 2 3, इसको 3 मानिए, 4 5 कर देते हैं, चाहे उल्टा कर लेते हैं। देखिए इसको नहीं माने हैं तो इसको मान लीजिए, मीठा का है। अब देखिए इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 5, छोड़ेंगे नहीं, इसको भी जरूरी है। अभी देखिए तो देखिए कोण 1 और 5 यह जो दोनों संगत कोण से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ समीकरण 2 लिख देते हैं आपको, और लिखेंगे संगत कोण से, किस नियम से, संगत कोण से। तीसरा चीज आप देख सकते हैं, कोण 2 जो है ना कोण 4 के बराबर, किस नियम से, एकांतर कोण से। कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर है, समीकरण 3 एकांतर कोण से, समझ गए, एकांतर कोण से यह बराबर है। तब देखिए आप यहाँ 2 और 3 और 4 को देखने से कुछ आपको पता चल रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 2 और 3, अच्छा से लिख दे रहे हैं। एक समीकरण यहाँ नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज में चलते हैं, फिगर लेट, ठीक है, तब अच्छा समझेंगे हम लोग। यहाँ आगे अब आइए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से। आप 1 2 और 3 से कुछ देखिए तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 2 के बराबर है, फिर 1 5 के बराबर है,
तो 2 भी 5 4 के बराबर है, हम कह सकते हैं कोण 4 बराबर 5, आराम से कह सकते हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 5। अब देखिए यह 4 ई बराबर हो गया, इस सम्मुख भुजा इसका यह भुजा जो है इसकी सम्मुख भुजा कौन कौन, यह भुजा बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, पी आर बराबर पी टी, आराम से लिख सकते हैं, समझ गए। क्योंकि क्या से होता है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, यह आप जान रहे हैं बराबर होती है, इसलिए यह दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो अब रचना हम दिए हुए हैं, यह और यह समांतर है, चूंकि हम लिख सकते हैं पी एस समांतर है आर टी के। ये कहाँ से आया, रचना से आया। अब देखिए थेल्स, हम सिर्फ इसको बराबर करने के लिए इतना इसको बनाया है, समझ गए। इसीलिए अब थेल्स प्रमेय से जब यह बराबर हो गया, यह समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से इतना बटे इतना नहीं हो सकता है, जो प्रूव करना है आपको। तो क्या प्रूव, क्यू एस बटे एस आर, यही प्रूव करना था। बराबर देखिए पी क्यू लिखिए, अच्छा क्यू आर लिखिए, बात बराबर लिखिए, पी क्यू बटे पी टी हो गया। देखिए इतना बटे इतना, तो इतना बटे इतना, थेल्स प्रमेय से, किस नियम से, थेल्स परिमेय से, आप जानते हैं। अब देखिए एक स्टेप और आइए, क्यू एस बटे एस आर, बराबर हम आप पी क्यू अब बटे, यहाँ देखिए यहाँ पी क्यू लिखे, अब पी टी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा पी टी, पी क्यू बटे पी टी क्या होगा। तो समझिए पी टी को बदले में हम पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ साबित कर चुके हैं, तो इस रख सकते हैं। यही तो हमको साबित करना था, तो प्रमाणित लिख लीजिए। कितना आसान था पहला क्वेश्चन। आगे आइए दूसरा सवाल, आइए यह भी बहुत आसान है, थोड़ा देखिए, बहुत आसान से आपका यह भी बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें, आप यह देखिए, 2 क्वेश्चन है, उम्मीद, हाँ 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम एक ही मिला लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है दो मिलाने का, टाइप किया हुआ है 2 में, लेकिन हम एक में ले आते हैं आपका, समझ गए। 2 क्वेश्चन है आपका, चलिए आगे। अब हम लोग इस चीज को बनाएंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे। पहले देखिए दिया हुआ है, दी गई आकृति डी ए बी सी के कर्ण है। देखिए दी गई आकृति क्या है, दी गई आकृति में डी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, कर्ण है। डी कर्ण पर स्थित है, होना चाहिए, क्या है, कर्ण पर स्थित है। त्रिभुज इतना में दी गई आकृति 6 पॉइंट कुछ में है, कितना में 6.57 में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि डी जो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित है। डी जो है, यह जो डी है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित है, एकदम सही है। जबकि बी डी लंब है ए सी, देखिए बी डी लंब है ए सी पर, समझ गए। देखिए बी डी ठीक है, बी डी, देखिए बी डी लंब किस पर है, इस पर है। और डीएम लंब है सी बी पर या बी सी पर, और डीएन लंब है ए बी। तो सिद्ध करना है यह दोनों, तो हम यही लिखेंगे। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए, जगह कमी के कारण यहाँ लिखते हैं। दिया है कि डी जो है त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तथा क्या दिया हुआ है बताइए, बी डी लंब है ए सी पर, और क्या है, डी एम लंब है बी सी पर, तथा और बताइए क्या दिया हुआ है, डी एन लंब है ए बी पर। तो सिद्ध करना है कि 1 नंबर डी एम के स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी, यही सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है, डी एन के स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन। आप यहाँ देखिए और लिखिए, बहुत आसान से आपका साबित हो जाएगा। आपको कैसे की करना है यह आप ध्यान से समझ, जो दिया हुआ है टू गिवन उसी को लेकर चलेंगे। पहले हम मान लेंगे, देखिए क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 1, इसको मान लेते हैं 2, इस कोण को आपको 2 मान लेते हैं, समझिए ये जो कोण है। और इसके अंदर वाला जो कोण है ई, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और बताइए इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, समझिए इसको 7 मान लेते हैं, और बताइए इसको 8। इतना आप मान लीजिए। उसके बाद हम लोग बहुत ही बेहतरीन से इसको देखेंगे, समझिए बहुत ही सुंदर से देखेंगे। क्या देखेंगे अभी बताते हैं हम। देखिए
हम ये क्यों माने हैं, अभी आपको आसान लगेगा इसलिए हम माने हैं। प्रमाण लिखिए, यहाँ प्रमाण लिखने पर लिखिएगा, देखिए डी एम लंब है बीसी पर, यह आपको दिया है डी एम लंब है बीसी पर, ठीक है। और दिया हुआ है डी एन लंब है ए बी पर, देखिए डी एन लंब है ए बी पर, तथा क्या है और बताइए, और एक चीज दिया हुआ है कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण बी बराबर क्या है, यह तो पूरे 90 डिग्री है, समझ गए, इतना है। तो और देखिए यह 90 डिग्री है और ये लंब है, लंब है, देखिए डी एन लंब है बीसी पर और डी एम लंब बीसी पर और डी एन लंब है ए बी पर, समझ गया। और कोण बी है 90 डिग्री, कोण बी है 90 डिग्री। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि डी एम बी एन जो है एक आयत है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यह पहले समांतर भी कह सकते हैं, जब ये दोनों लंब है तो डी एम समांतर हम कह सकते हैं बी एन के, तथा यह भी तो कह सकते हैं एम बी समांतर है डी एन के, देखिए एम बी समांतर है डी एन, समझ गए। यह इससे आपको यह पता चल गया कि यह जो है डी एम बी एन एक आयत है, डी एम बी एन एक क्या है, आयत है। यहाँ से पता आपको चल गया कि यह एक आयत है, जब यह इसके समांतर है, यह जो है इसके समांतर है भुजा, तो यह आयत है। एक आयत को आप जानते हैं उसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डी एम बराबर, देखिए हम कह सकते हैं डी एम बराबर एन बी चाहे बी एम, और हम यह भी कह सकते हैं डी एन बराबर बी एम, डी एन बराबर बी एम चाहे एम बी, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात तो आप समझ सकते हैं। आगे आगे हम लोग फिगर ले आते हैं, हम इसका फिगर ले आए हैं। अब समझिए, इतना बात कर लिए तो अब आप समझिए आपको दिया क्या है, ए डी लंब एक चीज दिया हुआ है, आप समझिए लिखेंगे ए डी लंब है ए सी पर, किस पर है, ए सी पर, यह दिया है, ठीक है ना। ए डी कहाँ है, ए डी सॉरी ए डी नहीं है, सॉरी हम लिख दिए ए बी सी, ए सी पर लंब कौन है, डी एन है ना, क्या है बी डी है, क्या है बी डी लंब है, यह ना बी डी है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी लंब है ए सी पर, डी एन तो ही है, यहाँ तो यह थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बी डी लंब है ए सी पर, यह क्या है दिया है आपका, देखिए बी डी लंब है ए सी पर, यह दिया हुआ है। और आप देखिए अब इसमें आप इसी में देखिए यह लंब है, तो यह देखिए 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री पूरे होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं बी डी सी, देखिए बी डी सी इस त्रिभुज में देखिए यह जो है 90 डिग्री होगा, इसलिए कहेंगे त्रिभुज कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए का 90 डिग्री में यह जो है दो कोण का बना है, 2 और 3 मिलकर बना है, यह 2 और 3 कह सकते हैं इसको, 2 और 3 मिलकर बना है। आराम से करते हैं बी डी सी, देखिए बी डी सी जो है कौन कौन का बना है, 2 और 3 को मिलाकर बनाया गया है। आराम से आप लिख सकते हैं कि इसके बराबर में कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए डी सी एम त्रिभुज में, देखिए डी सी एम, अब इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज डी सी एम में, इसमें आपको क्या देखना है, कोण 1 बराबर 2 होगा, क्यों होगा अभी आपको हम बताते हैं, 1 बराबर 2 नहीं होगा, देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस यह कोण, इस तीनों मिलाकर एक क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण एम, एम बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस एम का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह लंब है, तो बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, यानी समीकरण 2 मान लीजिए, यानी इसका क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, समझिए। क्योंकि यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, इतना तो आप लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा किए, समझिए। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, डी बी एम में, देखिए डी बी एम में इस त्रिभुज में जैसे इस त्रिभुज में किए उसी प्रकार इस त्रिभुज में कर लेंगे कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री, यह समीकरण 3 मान लेते हैं, यह समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से आपको दिख रहा होगा 2 कहाँ है, यहाँ है, तो RHS बराबर है तो LHS बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 और 1 से लिख सकते हैं, उल्टा ही देखिए। अब समीकरण 1 और 2 और 1 से लिखे, चाहे 1 और 2 से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब दोनों में से जो भी लिखिएगा बात बराबर है। आप देखिए दोनों में, देखिए समीकरण 1 में भी 90 डिग्री RHS और 2 में भी देखिए 90 डिग्री, तो अब ये LHS तो बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर यह कोण 1 प्लस 1 कोण प्लस 2, यही है। तो देखिए क्या मिल रहा है, यह और यह मिल रहा है, तो कोण 3 बराबर कोण 1 हो गया, कोण 3 बराबर कोण 1 हो गया। अब हम देखेंगे थोड़ा सा आगे, यहीं पर देख लेते हैं समीकरण 1 और 3 से ले लेते हैं। समीकरण 1 और 3 से देखिए 1 और 3 समीकरण में जाइए, यहाँ है कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए 3 3 कट गया, तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया, कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया। इतना तो आप कर लिए। अब समझिए हम लोग अब त्रिभुज में आएंगे और समरूप करेंगे, लेकिन वह देख के लेंगे। जो लंब है, लंब जो आधार है, आधार चाहे आप तो कोण बराबर कर चुके हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं, समझ गए, कोण बराबर कर चुके हैं तो उस हिसाब से। अब आइए त्रिभुज में, जिसको आपको दिखाना है, देखिए समरूप करना है, समझ गए, तभी ना हम इसे साबित कर सकते हैं, नहीं तो हम साबित नहीं करेंगे। समरूप जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, आइए त्रिभुज DCM में, एम तथा सावधानी पूर्वक लीजिएगा, त्रिभुज BDM में, समझ गए। यह ऐसा क्यों लिखिए, देखिए DCM, देखिए DCM यह त्रिभुज लिए, और BDM, देखिए BDM मतलब यह त्रिभुज और यह दोनों त्रिभुज लिए, यह दोनों को समरूप करेंगे। अब तुरंत हम आपको बताए थे, यह दोनों त्रिभुज में क्या हुआ, कोण 1 बराबर कोण 3, समझ गए, और कोण 2 बराबर कोण 4 है। देखिए कोण 1 बराबर 3 है, 2 बराबर 4 है, तो त्रिभुज समरूप नहीं हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज DCM समरूप त्रिभुज हो जाएगा, BDM हो गया। जब यह समरूप त्रिभुज हो गया, हम जानते हैं किस नियम से, एंगल समरूपता से, तो हम कह सकते हैं दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इतना तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे, हमको साबित करना था DM स्क्वायर बराबर, तो DM देखिए इसका लिखिए DM, तो इसका होगा BM आराम से होगा। अब बराबर क्या होगा, MC लिखिए, MC प्रूव्ड करना है, तो ये हो जाएगा DM। अब इसको तिरछा गुना कीजिए, तो DM स्क्वायर बराबर हो जाएगा BM इंटू MC। देखिए एक प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया। नहीं हुआ तो अब आपको समझाते हैं, ये नहीं हुआ, BM को हम लिख सकते हैं DN। देखिए हम इस पहले ही लिख चुके हैं, BM जो है इसको हम लिख सकते हैं DN, यह और यह दोनों बराबर है, चूंकि हम पहले से इसको हम लिख सकते हैं DM स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, BM स्क्वायर। देखिए BM को लिख सकते हैं DN इंटू BC, अब तो प्रमाणित हो गया, प्रमाणित। चूंकि लिख सकते हैं BM बराबर है, या हम साबित कर चुके हैं सूर्य BN बराबर है DN के। देखिए आपको हम दिखा भी देते हैं, यहाँ लिख चुके हैं ना, BN बराबर है DN के, समझ गए ना, इसीलिए हम लोग वैसा किए हैं। तो ये वो तो साबित हो गया। अब दूसरा नंबर हम लोग साबित करेंगे, उसके लिए फिगर ले लेते हैं, फिर से यही फिगर जो अपना पास है। अब देखिए दूसरा नंबर साबित करने के लिए हम लोग आइए यहाँ आएंगे और लिखेंगे दूसरा नंबर में BD लंब है AC पर। देखिए BD जो है लंब है किस पर, AC पर, यह लिखे हैं, और कोण BDA बराबर है 90 डिग्री, यह भी लिख सकते हैं BDA बराबर 90 डिग्री, यह कोण 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब है। तो आप जैसे उसमें किए थे उसी प्रकार से हम लोग फिर इसी में करेंगे, क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 7, यानी 6, इस त्रिभुज में 6 और 7 लिखेंगे, ऐसे गलत हो गया, कोण 7 प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यह जो है पूरा 6 और 7 के मिलाकर है, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब आइए DAN में, त्रिभुज DAN में, समझ गए, तो DAN त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें आइए, इसमें आप कह सकते हैं कोण जो है, कोण 7 प्लस 8 बराबर 90 डिग्री, कोण 7 प्लस 8 ही दोनों मिला के क्या होगा 90 होगा, क्योंकि यह तो लंब है, समझ गए, तो मिला कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 90 डिग्री, यह समीकरण 2 मान लीजिए। अब आइए एक और त्रिभुज लीजिए DBN में। अब देखिए जैसे पिछला में किए थे वैसे करेंगे, DBN, देखिए DBN, अब यह त्रिभुज लेंगे तब नहीं यह त्रिभुज के समरूप करेंगे, बस हो जाएगा आपका। देखिए ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर 90 डिग्री, इसमें देखिए यह लंब है तो 5 6 मिलाकर 90 डिग्री होगा, समीकरण 3। तो अब कुछ नहीं, समीकरण देखिए 1 2 पहले माने थे, 3 भी माने थे, तो इसको 4 मानिए, इसको 5 मानिए, इसको 6 मान लीजिए, क्या
तो 6 मान लीजिएगा। हम 4 और किससे ले सकते हैं बोलिए, हम लिख सकते हैं 4 और 6 से, समीकरण 4 और 6 से लेंगे। तो देखिए इसमें भी RHS बराबर रहता है, LHS बराबर कोण 7 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 7 नंबर में कोण 6 प्लस कोण 5। ये 6 कट गया तो कोण 7 बराबर कोण 5 हो गया। अब देखिए कोण 7 बराबर 5, यही त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब आइए फिर से हम लेंगे समीकरण, कौन कौन लेंगे, 4 और 6 से, 4 और 5 से ले लेते हैं, 4 और 5 से ले लेंगे। इस 7 बराबर, हाँ देखिए ना अभी हम आपको बताते हैं, अभी उसको हम बता दिए 6 बराबर 5, तो हम यह तो ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं बताइए, इस दोनों से यह हो गया तो हम लिख सकते हैं 4 और 5 लिखते हैं समीकरण, 4 और 5 से। देखिए 4 में क्या है, यह भी और 5 में भी वही है, तो कोण 7 प्लस कोण 6 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8। देखिए 7 7 कट गया तो कोण 6 बराबर कोण 8। देखिए इस त्रिभुज में 6 बराबर 8 और 7 बराबर 5, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो गया, हो गया। बस इतना ही तो करना था हम लोग, इतना ही करना था। अब देखिए अब जब वह कर लिए तो अब त्रिभुज लेने की प्रक्रिया में आइए, त्रिभुज बढ़िया से ले लीजिए, बस हो जाएगा। देखिए क्या लीजिएगा, त्रिभुज क्या होगा, DAN तथा त्रिभुज संगत कोण सहित लीजिएगा BDN। देखिए मैं देखिए थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, BDN में यहाँ आइए। तो अब सुनिए, यहाँ आप समझ रहे हैं कि देखिए कौन कौन सी, DAN और BDN, यह और यह दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखाएंगे, बस आपका प्रमाणित हो जाएगा। देखिए अभी तुरंत दिखा चुके हैं, कोण 7 बराबर कोण 5 और कोण 8 बराबर कोण 6 दिखा है, अभी आपको दिखा है। देखिए यहाँ देखिए दिखा है, तो देखिए कोण 7 बराबर कोण 5, 6 बराबर 8 दिखा दिए, तो क्या त्रिभुज समरूप नहीं हो गया, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज DAN समरूप त्रिभुज हो जाएगा BDN। समरूप जब हो गया तो हम लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है कि नहीं होता है। बस अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, DN स्क्वायर प्रूव करना है, तो पहले DNA लिखिए, DN लिखिए, DN बटे क्या हो जाएगा BN, बटे हो जाएगा BN बराबर होगा AN जरूरी है, और क्या हो जाएगा, देखिए इसका लिए AN, इसका होगा DN, इसका हो जाएगा DN। अब तिरछी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा DN के स्क्वायर बराबर BN इंटू AN। यह तो साबित नहीं करना है, BN को जगह कर, देखिए BN की जगह हम DM लिख सकते हैं, तब पुर जाएगा। देखिए DN स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BN को हम क्या लिख सकते हैं, DM इंटू AN। देखिए यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित चूंकि में आप लिख सकते हैं BN बराबर, हम साबित कर चुके हैं DN, या हम पहले ही साबित कर चुके हैं। इतना ही था क्वेश्चन। या देखिए कुछ है नहीं, सिर्फ लंबा जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो लंबा वो आपको सब आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए तीसरा नंबर आकृति 6.58 में देखना है, ये आकृति में हम नहीं लिखे हैं 6.58, लेकिन यह 6.58 लिखा हुआ है, यहाँ देखना है। कह रहा ABC त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC, कोण A देखिए BC बराबर 90 से है, छोटा है, 90 से क्या है, छोटा है, यह कोण 90 से छोटा है नहीं, 90 से बड़ा है, ये बड़ा का सिंबल होता है, इधर रहता तब छोटा, 90 से बड़ा है, तथा AD लंब है BC पर, AD लंब है यह BC पर। तो सीधी कीजिए कि AC स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है। देखिए हम आपको लिख कर बताते हैं, 3 नंबर लिखिए, और लिखिए दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है, तथा कोण ABC बड़ा है 90 डिग्री से बड़ा है, और दिया हुआ है AD लंब है CB पर, AD लंब है CB पर या DB पर, यह भी लिख सकते हैं DC पर। तो सिद्ध करना है, ज्यादा नहीं लिखिए, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, यह आपको सिद्ध करना है। देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझिए AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, मतलब यह दोनों का गुना करके भी प्रूव करना है। तो अब आप आइए प्रमाण में,
प्रमाण में आइए। तो देखिए क्या है, हम ए डी सी, अब त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में देखिए ए डी सी, यह पूरा त्रिभुज की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, देखिए ए सी स्क्वायर ही प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यह लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं इतना का स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए सी तो प्रूव्ड हो गया, लेकिन यहाँ ए बी है, ए डी है नहीं है, तो ए डी को हम लोग हटाएंगे, ए डी को क्या करेंगे हटाएंगे। वह कैसे हटाएंगे अभी आप समझिए, ए डी को हम लोग कैसे हटाएंगे यह समझिए। ए डी का स्थान पर हम यह नहीं लिख सकते हैं, ये लंब है तो ए बी के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डी बी के स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं ए डी के स्क्वायर ए सी के स्क्वायर, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं यह भी तो एक त्रिभुज है, ये लंब है तो यह कर्ण के स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए बी के स्क्वायर माइनस डी बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस सी डी के बदले में देखिए क्या लिख सकते हैं, सी डी के बदले में हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस बी डी, आराम से लिख सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, इसका स्क्वायर है, देखिए थोड़ा ठीक से लिखिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, यह डी होगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, देखिए सी डी के बदले में लिखे हैं, सी और डी के बदले में लिखे हैं बी सी प्लस बी डी, कोई दिक्कत है, या तो डी सी डी लिखिए डी सी लिखिए, बात बराबर है, लेकिन हमको यह प्रूव नहीं करना था, यह प्रूव करना है, इसलिए इसके बदले में हम यह लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तभी लिखेंगे। अब आप आइए एक ही लाइन में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर तो रही बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर थे बी डी स्क्वायर, सॉरी बच्चे फिर देखिए यहाँ ये सही से लिखते हैं बी डी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, यही है। अब सुनिए, अब इसमें क्या कटेगा, आपको कुछ कट जाएगा, देखिए यह डी बी और डी बी, डी स्क्वायर कहिए डी बी स्क्वायर कहिए, यह तो आपका साफ हो जाएगा। अब बचा क्या है आपका, वही लिख दीजिए, देखिए ए सी स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, देखिए अब बचा क्या है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, देखिए तो यही प्रमाणित करना था, हाँ यही प्रमाणित करना था, लिखिए प्रमाणित, कितना आसान था, सिर्फ यहाँ एक त्रिभुज या पूरा त्रिभुज लेकर हम लोग इसको बना दिए आराम से। यह कैसे हुआ अभी हम आपको समझाए थे, क्योंकि यह भी त्रिभुज है और इसको हम ऐसा नहीं लिखे, इसलिए हमको यह साबित नहीं करना था, समझ गए, इसीलिए हम वैसा किए। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा तब। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, प्रयास अगर जारी रहेगा तो आराम से आपका सब बन जाएगा। देखिए चौथा नंबर सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी, देखिए इतना आकृति इतना में 6.59 में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी जो है छोटा है 90 डिग्री से। देखिए ए बी सी यह जो है 90 डिग्री से छोटा है, एकदम सही कर रहा था, कोण ए डी लंब है बीसी पर, तो सिद्ध करना है इतना बस। अभी जैसे कि उसी का थोड़ा उल्टा है तो इसमें भी लिखेंगे 4 नंबर में दिया है कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी छोटा है 90 डिग्री से, तथा दिया हुआ है ए डी लंब है बीसी पर। देखिए ए डी लंब है बीसी पे, एकदम सही है, तो सिद्ध करना है कि क्या क्या सिद्ध करना है बताइए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। देखिए यही सिद्ध करना है, तो हम लोग आएंगे प्रमाण पर आएंगे तो देखिए त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे, बहुत आसान है। देखिए ए डी सी में देखिएगा, इस त्रिभुज में आप अगर देखिएगा तो ए सी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो देख लीजिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, आराम से आप लिख सकते हैं, चाहे सी डी स्क्वायर, किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, समझ गए, इतना लिख सकते हैं। अब आप समझिए हमको ए डी प्रूव करना है, नहीं देखिए कहीं दूर तक नहीं, तो हम ए सी स्क्वायर तो हमरा एल एच एस प्रूव करना है, यह ए डी स्क्वायर को हम यह भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी नहीं ए बी है, यह क्या है देखिए ए बी है, ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर। यह बात आप समझ रहे हैं, यह भी तो
त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो यह लंब बराबर नहीं लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब प्लस क्या है, डीसी है। देखिए डीसी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे में से इतना घटा देंगे तो डीसी आ जाएगा, क्योंकि हमको डीसी यहाँ प्रूव्ड नहीं करना है। तो इसके लिए हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, देखिए पूरे बीसी में से, क्योंकि बीसी तो प्रूव्ड करना है, पूरे बीसी में से यह घटाएंगे माइनस बी डी घटाएंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब सुनिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस देखिए ए स्क्वायर क्या होता है बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी हो गया। अब समझिए बी डी स्क्वायर प्लस माइनस है, कट गया। देखिए आपको बहुत ही आसानी से यह भी साबित हो गया, सेम क्वेश्चन था, 3 और 4 में कुछ ही अंतर नहीं था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और आपका साबित हो गया। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। देखिए यह हुआ प्रमाणित। देखिए आपको मिल गया, यह मिल गया, आराम से आप प्रमाणित कर दिए, कितना आसान है। अगला ये 5 नंबर सवाल है, दी गई आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी का लंब है, एबीसी की एक माध्यिका है, एडी जो है एबीसी की माध्यिका है, इन्हीं दोनों को बराबर भाग में, तथा ए एम लंब है बीसी, ए एम लंब है बीसी पर लंब दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए इसमें सिद्ध कीजिए कि इसमें दिया हुआ नहीं है, हम लोग लाएंगे, यहाँ पर जो है नहीं दिए हैं तो इसलिए हम लोग लाएंगे, पहले लिख देते हैं, आपको उसी में आ जाएगा। तो 5 नंबर का सवाल है, तो पहले लिखते हैं दिया है, ये प्रश्न छूट गया आधा इसलिए हम ला देंगे, रुक जाइए। दिया है कि क्या दिया हुआ है, आप देखिए थोड़ा सा, दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, ए डी क्या है माध्यिका है, ए डी क्या है माध्यिका है, तथा ए एम लंब है बीसी पर। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए। 1 नंबर में ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 को होल स्क्वायर, 1 नंबर में सिद्ध करना है। देखिए दूसरा नंबर में आपको सिद्ध करना 3 सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटा 2 को होल स्क्वायर, यह सिद्ध करना है। और तीसरा नंबर सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर, या देखिए आपके पास, मेरे पास बुक है, इससे आपको देख के लिख रहे हैं, समझ गए, यहाँ छूट गया था वही हम लिख दे रहे हैं, क्या है 2AD स्क्वायर, ठीक चल गया यार, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर, यही आपको साबित करना है। तो इतना साबित करना है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रमाण में देखेंगे। तो देखिए एडी जो है एबीसी की माध्यिका लिख सकते हैं, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, आपको यह दिया हुआ है माध्यिका है। जब यह माध्यिका है तो हम इसको जो है एक ले चलते हैं, फिगर भी आपका वहाँ ले चलते हैं, अगला पेज में समझ गए ना, यह फिगर आ गया आपका, 1 सेकेंड, फिगर आ गया। अब आइए, क्योंकि हम लिख चुके हैं एडी जो है एबीसी की माध्यिका है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी बराबर हाफ बी सी लिख सकते हैं। देखिए बी डी बराबर डी सी या सी डी बराबर एक पूरे का हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। या हम इसी को लिख सकते हैं, बीसी में 1 से गुना करेंगे तो बीसी बटे 2 लिख सकते हैं, इतना तो जान सकते हैं। अब आइए 1 नंबर हम लोग प्रूव करेंगे तो ए एम सी त्रिभुज मिलेंगे, ए एम सी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए एम सी में, देखिए आप कितना आसानी है, ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एम स्क्वायर हो जाएगा, ये किस नियम से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। देखिए ए सी स्क्वायर देख रहे हैं ना, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर चाहे सी एम स्क्वायर, बात बराबर है, तो भुजा है तो हम इसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ बदलेंगे, क्योंकि ऐसा तो आपका है नहीं, 1 नंबर में देख रहे हैं ना, नहीं है, एडी और बीसी के रूप में है, तो हम इसको, यह तो प्रूव्ड हो गया, एसी तो एलएचएस आपका प्रूव्ड किया गया है। तो अब आप समझिए, इसको हम बदलेंगे, ए एम को हम लोग बदलेंगे। देखिए ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, देखिए ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, मतलब इसको बदलकर हम ए डी और इस त्रिभुज में देखिए ए एम डी, तो इसको बदल कर लिख सकते हैं
ए डी स्क्वायर माइनस डी एम के होल स्क्वायर प्लस देखिए सी एम भी हमको जरूरी नहीं है, तो सी एम भी जरूरी नहीं है, तो सी एम को देखिए सी एम को हम यह तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए, सी डी प्लस डी एम को होल स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ, सी डी देख रहे हैं, सी डी प्लस डी एम, यह दोनों को जोड़कर सी एम लिखिए चाहे एम सी लिखिए, बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको इतना जरूरी है, यह सेम चीज ही है, लेकिन हमको यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी है साबित करने में, इसलिए हम ऐसा बदले हैं। समझ रहे हैं? आगे आप आइए, इसको लिख लीजिए ए सी स्क्वायर, देखिए ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर आप तोड़ दीजिए, कितना आसान हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस डी एम के स्क्वायर प्लस 2cd इंटू डी एम हो गया। अब समझिए इतना अब कटने वाला है डी एम स्क्वायर, यह कट दीजिए। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू डी एम, इतना हो गया। अब आप आइए कुछ और बदलिए इसमें, देखिए आपको ए सी स्क्वायर का इतना तो प्रूव करना नहीं है, यह रहने दीजिए, यह आपको प्रूव करना है। देखिए ए डी प्रूव करना है, इसको आपको अलग करना है, तो देखिए यह तो नहीं रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिख रहा है ए डी सी डी दिख रहा है ना, सी डी के बदले में हम अभी तुरंत बताए हैं, सी डी के बदले में बताया है ना, देखिए सी डी के बदले में हम यह तो लिख सकते हैं बी सी बटे 2, आराम से लिख सकते हैं। सी डी के बदले में क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे 2 लिख सकते हैं। क्यों, अभी देखिए यह सी डी के स्क्वायर भी है, तो यहाँ हम इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लास्ट में है प्रूव करना। देखिए यह लास्ट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, पहले ही लिख देते हैं 2 इंटू सी डी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी सी बटे 2 लिख देंगे, बी सी बटे 2 लिख देंगे, तब यह 2 कट जाएगा, इंटू क्या है डी एम है, इंटू क्या है डी एम है, अब प्लस यह तो इसके बदले में भी हम लिख देंगे बी सी बटे 2 को होल स्क्वायर, क्योंकि यह तो साबित ही करना था। तो समझिए आपका यह एक प्रूव्ड नहीं हो गया, नहीं हो गया प्रूव्ड, देखिए तो आराम से हो गया। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 को होल स्क्वायर। देखिए आपको तो यही से साबित कर, बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 को होल स्क्वायर, एक तो प्रमाणित हो गया, यह क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा पर, अब क्या चलेंगे हम लोग दूसरा पर, तो दूसरा फिगर भी ले आते हैं। तो दूसरा में देखिए कौन कौन त्रिभुज लेंगे हम लोग, बहुत आसान से कर लेंगे, देखिए ना क्या क्या आसान करेंगे। देखिए दूसरा नंबर में आइए, अब लेंगे त्रिभुज ए एम बी में, देखिए अब ए एम बी, देखिए ए एम बी यह त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर, क्योंकि हमको ए बी प्रूव करना है, दिखा देते हैं पहले आपको ए बी के स्क्वायर, इसीलिए वैसा हम त्रिभुज लेते हैं। समझ गए, जो चीज साबित करना है वह आप सामने में रखिए, जैसे हम बुक रखे हुए हैं, देख देख के आपको हम बता रहे हैं, उस तरह से आप भी बुक रखिए, पेंसिल रखिए, कलम रखिए, सब कुछ साथे बनाकर चलते चाहिए और धीरे धीरे समझते रहिए, समझ गए, तभी होगा। तो ए बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी एम में लिए, देखिए ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बराबर ए एम को होल स्क्वायर प्लस बी एम को होल स्क्वायर, समझ गए। तो यह किस लिए, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। अब समझिए इसमें भी जो चीज जरूरी नहीं है उसको तो हम हटाएंगे, तो ये भी तो हमको जरूरी है, एलएचएस पूरा हुआ है। देखिए ए एम जरूरी है, नहीं जरूरी है, ए एम को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं ए डी को होल स्क्वायर माइनस डी एम को होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, समझ गए ना। इसका हम देखिए कैसे आया ए एम, देखिए ए एम को हम लिख सकते हैं ए डी होल स्क्वायर, देखिए इसी त्रिभुज में जो पहले लिए थे उसी ए एम डी में ए डी के स्क्वायर माइनस डी एम के स्क्वायर, समझ गए। और उसके बाद इसका भी जरूरी नहीं है साबित करने में, तो इसको भी हम बदल कर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए बी एम है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी एम को अंडर रूट में है, अंडर अथी स्क्वायर में है, तो बी एम के बदले में हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे बी डी माइनस डी एम को होल स्क्वायर। देखिए कैसे, बी एम इतना दूरी है तो हम बी डी देखते हैं, बी डी में अगर डी एम घटा देंगे तो इतने को बचेगा, पूरे में अगर यह घटा देंगे तो इतना ही बचेगा, मेरा बात बराबर है, क्योंकि हमको यह साबित करना था, इसीलिए ऐसा हम टेढ़ा लिखते हैं, समझ गए। अब देखिए ए बी स्क्वायर लिखिए, तो ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर तोड़िए, तो बी डी को होल स्क्वायर प्लस डी एम को होल स्क्वायर माइनस 2bd इंटू डी एम। अब समझिए डी एम यह कट गया, तो अब फाइनली हो गया ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसके मान भी रखेंगे, इसके मान भी हम लोग रखेंगे, बी डी बराबर बी सी रखेंगे, एक को मान तो हम रखेंगे, इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं, समझ गए। तो अब देखिए ए डी को होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी को होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बताइए, बी डी को होल स्क्वायर, या इसको इधर रहने देते हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है, ये
यह क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो हम लिखेंगे AD को होल स्क्वायर, अब पहले इसी को लिख लेते हैं माइनस, देखिए प्रूव्ड करना है आपको वैसे, जैसे प्रूव्ड करना है वैसे, देखिए है ना। तो BC वाला इसको हम इधर ले आएंगे, तो जैसे है वैसे देख देख के आप किताब सामने में रखिए तभी होगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, आगे कैसे बढ़ाइएगा वह आपको समझ में नहीं आएगा, समझ गए। तो अब हम आप लोग को देखिए बताते हैं, यह पहले लिख देंगे 2, देखिए यहाँ है DM है, यहाँ क्या है DM है, यह समझिए। इसमें बदलेंगे क्या, DM यहाँ है, ये है, देख लीजिए यहाँ DM है, ये है, तो बदलेंगे तो सिर्फ यह है, जो जो चीज़ हमको नहीं चाहिए, यह BD बदलेंगे, यानी BD यहाँ भी बदलेंगे, या लास्ट में लिखेंगे तो वहाँ भी बदलेंगे। तो यहाँ BD बराबर हम अभी साबित किए हैं, देखिए BD बराबर हम BC के क्या BC/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखिए आप यहाँ पर आइए, गुना लिखेंगे BC बटे, इसके बदले में लिखिए 2 गुना DM, अब प्लस देखिए इसके बदले में भी लिखेंगे BC/2 को होल स्क्वायर, क्या ही तो साबित करना है। देखिए 2 कट गया, तो फाइनली क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 को होल स्क्वायर। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया, आराम से हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा, देखिए आपका साबित हो गया, यह भी दूसरा नंबर आपको प्रमाणित हो गया, कोई झंझट नहीं, आप समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपका ये 1 2 3 को जोड़ने पर भी हो सकता है, आराम से हो सकता है। दूसरा जो है समीकरण 2 और 1 और 3 2 समझिए, या तीसरा नंबर साबित करने के लिए समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, ये जो प्रमाणित किया 1 इसको 2 मानिए, एक और प्रमाणित किए इससे पहले इसको 1 मानिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देखिए यही प्रूव करना है आपको, देखिए ना AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दीजिए अपने आ जाएगा। तो वही चीज हम लिखने वाले हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ तीसरा नंबर लिख के, यहाँ तीसरा नंबर प्रूव करना है, तीसरा नंबर लिख के आप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ फिगर ले आते हैं आपके लिए, और यहाँ पर लिखते हैं, जोड़ते हैं, LHS को LH है, RHS को R है, तो देखिए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 को होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखिए फिगर को तो अभी जरूरी नहीं है, चुपचाप हटाइए, समझिए, हटा देते, जगह भी आ गया, AD स्क्वायर माइनस दे दीजिए BC इंटू DM, यह हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा BC/2 को होल स्क्वायर। देखिए यह प्लस माइनस कट गया, अब क्या बचा बताइए, अब क्या बचा है आपके पास, जो बचा वह लिख दीजिए आराम से। देखिए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, देखिए AD स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए स्क्वायर होगा, AD स्क्वायर, यहाँ गलत लिखा था, दोनों AD स्क्वायर 2 AD स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए BC/2 होल स्क्वायर, BC/2 होल स्क्वायर, तो 2 BC/2 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए। अब समझिए आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताइए, आप इसको स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे अभी हम आपको बता देते हैं, एक स्टेप और, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देखिए यह प्रूफ नहीं करना था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए 2 BC को होल स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा, अब आप समझिए फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, यह लिखते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2 AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 2, BC स्क्वायर बटे 2, यही हमारे पास आया है, समझ गए, यही ना आएगा। तो देखिए हम यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, आराम से यही साबित करना था, आपको यह भी प्रमाणित हो। देखिए इसको आप कहिएगा कि ऐसे लिखा है सर, तो ऐसे क्यों नहीं दिखाते हैं आपको, 2 AD स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ है 1/2 BC स्क्वायर, क्या दिक्कत है इसमें, 1 से गुना करेंगे तो कुछ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, इसलिए यह लिखिए चाहे यह लिखिए, प्रमाणित हो गया आपका, यह भी क्वेश्चन बन गया। आप आइए 6 नंबर सवाल में, आप 6 नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, छोटा सा, आराम से हम लोग समांतर चतुर्भुज यह बना लिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बना लिए, सम चतुर्भुज जैसा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए अब समांतर चतुर्भुज लग रहा है, ठीक है, अब नाम दे देते हैं इसका नाम देते हैं ABCD। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ विकर्ण की भी चर्चा किया गया है, तो हम लोग विकर्ण भी इसका बना ही लेते हैं, लग ले हाथ, देखिए यह विकर्ण हो गया, यह भी इसका विकर्ण हो गया, ठीक है, तो विकर्ण हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, कुछ रचना भी करना होगा, तब पहले क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है वह लिख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ रचना उचना करेंगे। दिया क्या है, दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर
चतुर्भुज आप लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं, ऐसा सिंबल दे दे। चतुर्भुज है, ए सी तथा बी डी विकर्ण है। देखिए विकर्ण है, क्या है, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। इतना बात तो आप जानते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है, हम पहले समझिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, ए सी और बी डी है, इसका विकर्णों के वर्गों का योग कर दिए, उनकी संगत, उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसकी भुजा का वर्ग क्या है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। तो इसमें आपको रचना कुछ करना होगा, बिना रचना के आपका नहीं होगा। रचना डॉटेड होता है, इसलिए हम डॉटेड भी खींचेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ई लंब डीसी पर डालेंगे, ये ई लंब डीसी पर डालेंगे। तो ये ई लंब हम किधर डालें, पहले सुन लीजिए। यहां से जो है ए से एक लंब खींचेंगे, यहाँ देखिए ऐसे लंब डाले हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, डी एफ लंब ए बी डालेंगे, डी एफ लंब ए बी डालेंगे। एक और लंब जो है यहाँ डी से एफ तक डालेंगे। इसको थोड़ा इधर करेंगे, ये जगह नहीं आने के रहने के कारण यह थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसको छोटा कीजिए, हाँ अब फिगर यह बनेगा। इसको हम यहाँ कर देते हैं। चलो भाई तू यहाँ आ जाओ, क्या है ए डी स्क्वायर, हाँ ए है डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर है, ए का ये अथी है, ए डी स्क्वायर हो गया, सेट आ गया। अब आप समझिए, अब आप समझिए यह कैसे हम खींचेंगे। पहले देखिए ए ई लंब डीसी पर देंगे, तो डीसी आपको देख रहा है ए ई लंब, तो इस पे यदि लंब डालेंगे तो हम तो कुछ बढ़ा ही के करेंगे। क्या करेंगे, हम बढ़ा के करेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यह लकीर को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मान लीजिए बढ़ा लिए। अब हम खींचेंगे डी के बाद एक यहाँ पर लकीर ले लेते हैं, लकीर ले लिए, ये हटाना पड़ेगा तभी होगा। यह जो है बाधा डाल रहा है भाई, डी लिखेंगे बाद में, पहले देख लीजिए। यह एक पहले बना लेते हैं, तब हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा यह हो गया। इसको भी हम थोड़ा सा मिलाएंगे, डी से मिला दिए, ये आप सही समझिएगा कि मिला हुआ है। उसके बाद डी से एक और लंब खींचेंगे, लेकिन इसको हम तिरछा बनाते हैं ना तब होता, नहीं तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ओके, ऐसे में यह नहीं बन पाएगा। इसको हम पलटने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम लोग पलट लेते हैं। देखिए अब हो गया, नहीं हुआ यार, रुक जाइए। नहीं पलटेंगे तो इधर से नहीं बनेगा, उधर जगह नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है, जगह नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको पलटाने की कोशिश करते हैं। सुनिए, नहीं पलटेगा तो हम लोग बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, अपने हाथ से बना लेंगे। क्या मतलब, क्या जरूरी है कि हम इसको अथी से बनाते रहेंगे। मान लेते हैं यह एगो लाइन खींचे, सेम बराबर भाग इधर भी लाइन खींचेंगे। समांतर चतुर्भुज है तो बराबर न होता है, यह खींच लिए और यह खींच लिए। अब अगर आपको लगता है तो कुछ छोटा बड़ा हो गया तो ऐसे कीजिए और बड़ा कर दीजिए भुजा तक, ठीक है। अब हमको इधर खींचना है, रचना बनाना है। तो देखिए अब इसमें हम रचना के लिए हम यहाँ पहले बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसको हम बना लिए। उसके बाद हम यहाँ भी मिला लेते हैं। मुझे उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी के हिसाब से होना चाहिए। और एक और यहाँ से एक लंब डाल, बस। अब नाम लिखिए, अब नाम लिखते हैं हम इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अब देखिए इसका इस बगल में ई रख देते हैं, और यह भी लंब है तो यह एफ रख देते हैं। इतना बात, तो यही चीज हम लिखना चाह रहे हैं रचना में। ए ई जो है लंब डी सी पर खींचा, यही है। तो हम लिखेंगे ए ई लंब है डी सी तथा डी एफ लंब ए बी, डी एफ लंब ए बी खींचा। यह तो लिख सकते हैं, जो चीज की है वह चीज लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिए प्रमाण। देखिए बहुत आसान है। प्रमाण में हम दो त्रिभुज लेंगे, देखिए कितना आसानी से। त्रिभुज डी ए एफ तथा और एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी ए डी लेंगे, ए डी ई में। समझिए त्रिभुज डी ए एफ, देखिए डी ए एफ यह त्रिभुज और ए डी ई यह त्रिभुज।
जो हम बनाए हैं लंब, यह और यह त्रिभुज में देखिए तो यह 90 हो जाएगा, तो यह भी 90 हो जाएगा, समझिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कोण ए एफ डी बराबर कोण डी ई ए बराबर 90, बराबर होगा प्रत्येक 90, ऐसे लिख सकते हैं धर्म प्रत्येक समकोण या प्रत्येक 90 ऐसे कह सकते हैं। देखिए एफ बराबर डी, एफ बराबर डी, एफ बराबर ई, एफ बराबर ई है, डी नहीं है, एफ बराबर ई, मतलब यह कोण इसके बराबर होगा प्रत्येक 90 के दोनों त्रिभुज में, समझ गए। और देखिए ए बराबर डी होगा एकांतर कोण से, देख रहे हैं ए, यह जो कोण है, यह जो है कौन चीज होगा, यह समांतर रेखा है तो तिर्यक रेखा काटती है, तो यह एकांतर कोण से नहीं बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, किस नियम से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से यह जब बराबर हो गया तभी दोनों त्रिभुज के हम लोग समरूप नहीं कह देंगे, समरूप कह दीजिए, दोनों त्रिभुज के क्या कह देंगे हम लोग, समरूप कह देंगे। लेकिन कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, तभी नहीं कहेंगे, आगे चलकर हम लोग कहेंगे। इसमें कॉपी किए हैं, ठीक है, फिगर रहना बहुत जरूरी है। देखिए फिगर ले लिए। अब आइए, जब दो कोण बराबर हो गया और इसके अंतर्गत करने वाला भुजा यह देखिए उभयनिष्ठ है, डी ए बराबर डी ए, और यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भुजा डी ए बराबर डी ए, इसके अंतर्गत करने वाला ही कोण है, तो यह क्या है, उभयनिष्ठ है। या भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, भुजा दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है, तो हम नहीं कह सकते हैं सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ही दोनों क्या समरूप नहीं सर्वांगसम हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज डी ए एफ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का, किस नियम से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। इतना तो आप लिख सकते हैं। जब सर्वांग सम हो गया तो सीपीसीटी सम यह भी लिख सकते हैं, ए एफ बराबर ई डी, देखिए ए एफ बराबर ई डी, देखिए ई डी ई डी, ई जितना बड़ा होगा उतने बड़ा ई होगा, होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ए एफ बराबर ई डी, क्योंकि सम्मुख कोण का सर्वांगसम त्रिभुज का सम्मुख भुजा भी होता है, बराबर होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ए एफ बराबर ई डी हो जाएगा, समझ गए, ई डी हो जाएगा, ए एफ बराबर ई डी हो जाएगा। देखिए ए एफ ई है, ई डी ई है, एकदम बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, किस नियम से, सी पी सी टी, यानी त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम से। तो अब आइए, अब त्रिभुज आइए ए सी ई में, अब ध्यान से देखिएगा ए सी ई में, अब देखिए ध्यान से देखिएगा ए सी ई में, इसमें देखिए विकर्ण नहीं आया, कॉपी कर, क्या यार विकर्ण हम डालवे नहीं किए, देखिए विकर्ण नहीं डाले हैं तो हम लोग त्रिभुज कैसे बनाएंगे, इसमें त्रिभुज बनाइए आप, यहाँ यहाँ बन गया विकर्ण। अब ये तो कलाकारी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा, विकर्ण उसमें साबित नहीं करना था, तो हम डाले थे पहले बार में, तो कैसे छूट गया। देखिए आगे आइए, अब आइए हम ए सी ई में, देखिए ए सी ई में देख लीजिए, यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, यह त्रिभुज ए सी ई में बरका, तो ए सी में हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, देखिए कर्ण है तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, आराम से लिख सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से यह हो गया तो हम यह भी तो लिख सकते हैं, देखिए यह हमको साबित करना नहीं है, यह आप ध्यान दीजिए। अब हम लोग आएंगे साबित करने पर, देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर सभी भुजा का योगफल हम निकालना है कि वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए ए सी स्क्वायर लिख लिए, तो अब हम इसी ए सी स्क्वायर को बढ़ाएंगे और देखिए ए सी स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। अब समझिए कई बार क्वेश्चन बताए, प्लस इसके बदले में हम लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, समझ गए। अब आइए इसको ए डी स्क्वायर रहने दीजिए, इसको माइनस ई डी स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब इसको हम ए प्लस बी के स्क्वायर पर सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू ई डी लिख सकते हैं। अब देखिए ई डी स्क्वायर आपका कट जाएगा, आराम से ये आपको काट सकते हैं। उसके बाद आप भी कुछ अलग बनाइएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू ई डी। यह समीकरण 1 मान लीजिए, यह समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए और इसको नया मिलाइए। अब हम लोग बनाएंगे फिर इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार जिस प्रकार से वह किए हैं उसी प्रकार से हम फिर से लेंगे त्रिभुज डी बी एफ में, त्रिभुज डी बी एफ में, समझ रहे हैं, डी बी एफ में यह त्रिभुज देखिए इसमें हम लोग लेंगे। तो इस त्रिभुज में भी हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी
बी डी, क्योंकि हमको यही तो जोड़ना है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए यही तो बी डी एक विकर्ण में जोड़ना है, तो ये वो विकर्ण का योगफल ही है शुरू में। तो बी डी के स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं बताइए? आप जानते हैं डी एफ के स्क्वायर प्लस बी एफ के स्क्वायर हो जाएगा। किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। आगे आप आइए, अब हम इसको भी बदलेंगे, कुछ कुछ जो बदलने वाला है वह बदल देंगे। यहाँ बी डी को तो हमारा एल एच एस पुराना ही है, तो इसको लिख सकते हैं ए डी के स्क्वायर माइनस ए एफ के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा। इसके बदला में हम लिखेंगे ए बी माइनस ए एफ। आप सब त्रिभुज में यहाँ देखिए आपको टोटल दिखेगा, समझ गए? आपको यहाँ टोटल चीज दिखेगा। अब इसको हम करेंगे बी डी के स्क्वायर ए डी के स्क्वायर प्लस ए एफ के स्क्वायर, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़िए, ए बी के स्क्वायर प्लस ए एफ के स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए एफ। क्या हो सकता है? देखिए अब ये दोनों तो सब तो प्लस ही है, अब क्या हो जाएगा? अब प्लस ही है। एफ देखिए यह तो माइनस में है, यहाँ गलत लिख दिया, यह माइनस में है, यह और यह कट गया, तो अब फाइनली बचा क्या? बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए एफ। यह बच गया आपका। यह अगर आपका बच गया तो आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग समय चलेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखिए। जोड़ने पर जैसे लिखेंगे तो देखिए हो जाएगा अपना, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं। समीकरण 2 तो आपको यहाँ ही दिख रहा है और समीकरण 1 पीछे है, कहाँ है? या इसको जोड़ेंगे एल एच एस के एल एच एस, आर एच एस को आर एच एस, तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एल एच एस जोड़ दिया, आर एच एस जोड़िए, लिखेंगे ए डी स्क्वायर, एल एच एस में ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू ई डी, और क्या यहाँ है? प्लस ए डी स्क्वायर है, अब प्लस ए बी स्क्वायर है माइनस 2ab इंटू ए एफ। ही है। अब ये आप समझिए, अब थोड़ा सा बस लास्ट ही स्टेप है। अब देखिए इसको ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, प्लस सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं। सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं कैसे? आपको फिगर दिखाना होगा। देखिए यहाँ से देखिए आपको ये ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ऐसा करते हैं हम फिगर नया में लिखते हैं। देखिए क्या चीज हम रिप्लेस करना है। देखिए सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं कैसे? देखिए सी और डी, देखिए सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समझ गए? इसीलिए हम यहाँ रिप्लेस करेंगे और अब बढ़िया से फिगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा। सी डी को हम लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, 2ab इंटू ई डी को हम ए एफ लिख सकते हैं। आप देख लेंगे क्या एफ प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए एफ, क्योंकि यह और यह काटना है। देखिए आपको प्रमाणित हो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। पहले ए बी से स्टार्ट कीजिए, पहले ए बी लिखिए, क्या दिक्कत है? प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहाँ है? कहाँ गया भाई? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर कहाँ कहाँ चल गया भाई? बी सी स्क्वायर, कहीं गलती तो नहीं कर दिए यार? देखिए पहला समीकरण में ए सी सी डी, बी सी नहीं है, कहाँ चल गया यार? सी डी स्क्वायर, ठीक है, दो है तो उसको तो रिप्लेस कर सकते हैं हम। देखिए क्या कर सकते हैं? ए डी स्क्वायर, दो ए डी स्क्वायर है, तो हम ए डी स्क्वायर को अभी हम आपको बताया है, ए डी स्क्वायर को हम बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं वो, क्योंकि दोनों समांतर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, तो इसका भी हो गया। तो अब क्या है? सी डी के स्क्वायर, देखिए एक मिनट, क्या है? सी डी के स्क्वायर, अच्छा है डी सी के स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं सी डी के स्क्वायर अब प्लस ए डी के स्क्वायर, क्या है? ए डी तो हो ही गया, ए डी का ए बी के स्क्वायर लिखे थे, ए डी का स्क्वायर हो गया। ए डी के बदले में हम यहाँ बदले थे, ए बी यहाँ लिखे किए थे, तो क्या हो गया? प्रमाणित, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का समनिक भुजा बराबर होता है, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं, आराम से हम लोग लिख देंगे, बस हो जाएगा। आगे आइए, आगे क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। यह देखिए कह रहा आकृति 6.61 में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी दिया हुआ है। देखिए ए बी और सी डी दो जीवाएं दिया है, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी सी समरूप होगा डी पी सी के। देखिए ए पी सी समरूप होगा डी पी सी के, और उसके बाद प्रूव करना है कि ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी, यह प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा रचना करेंगे। पहले जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है कि वृत्त की दो जीवाएं क्या दिया हुआ है? ए बी और
सी डी है, पी जो इसे लिख सकते हैं, जो पी बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बताइए। एक नंबर में त्रिभुज ए बी ए पी सी है, सुनिए अच्छा से लिख दे रहे हैं, देखिए त्रिभुज सिद्ध करना है, त्रिभुज ए पी सी समरूप होगा त्रिभुज डी पी बी का। और दूसरा सिद्ध करना है आपका ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी, यही सिद्ध करना है। इसमें थोड़ा सा रचना भी कर लेंगे। रचना में कुछ नहीं करेंगे, बी तथा सी को मिला लेंगे। क्या करेंगे, बी तथा सी को मिलाया, ऐसे कर लेंगे, समझ गए। बी तथा सी को हम लोग मिला लेंगे, आराम से मिला लेंगे। देखिए अब रचना है तो इसलिए हम लोग डॉटेड करेंगे, क्या करेंगे, डॉटेड कर लेंगे, समझ गए। रचना है तो डॉटेड कर लेंगे। अभी कॉपी कर लेते हैं, अगला पेज में जाएंगे। जाने से पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बी तथा सी को मिलाया, ऐसा लिख सकते हैं, या हम लिख लिए बी तथा सी को मिलाया। अब हम प्रमाण में अगले पेज में चलते हैं। देखिए प्रमाण में हम अगले पेज में आए हैं, तो प्रमाण में पहले दो त्रिभुज की हम चर्चा करेंगे। प्रमाण लिखते हैं और दो त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ए पी सी तथा डी पी बी में। अब हम ऐसा क्यों लिए, देखिए यही तो समरूप है, ए पी सी और डी पी बी, यही तो समरूप करना है, तो यही त्रिभुज लेंगे ना। तो देखिए इसमें दो कोण अगर बराबर कर देंगे तो ये त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, बस हो गया, एक नंबर प्रूव हो जाएगा। तो एक नंबर प्रूव करने के लिए देखिए इसका और यह त्रिभुज में दो चीज हम बराबर करेंगे, लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी। देखिए कोण ए जो है डी के बराबर है, क्योंकि एक वृत्तखंड द्वारा बने कोण है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे एक वृत्तखंड द्वारा बने कोण है, बस यह चीज समझिए। आप P बराबर P भी कह सकते हैं, देखिए शीर्षाभिमुख कोण से यह कह सकते हैं, समझ गए ना। कोण जैसे लिख सकते हैं इसको, कोण ए पी सी बराबर कोण डी पी बी, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, यह आप कह सकते हैं। दो को बराबर हो गया तो हम त्रिभुज समरूप नहीं कह सकते, इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज ए पी, ये लिखना है, त्रिभुज ए पी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी बी के। तो किस नियम से, एंगल समरूपता से। तो प्रमाणित नहीं हो गया, यह तो एक प्रमाणित हो गया। दूसरा नंबर आप प्रमाणित देखिए, अब जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। देखिए कितना आसान, दो लिख सकते हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, यह बात आप जानते हैं। जब समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। अभी जब समरूप है तो देख के तुरंत प्रूव्ड हो जाएगा, एक लाइन में प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए प्रूव्ड क्या करना है उसके हिसाब से आप जाइएगा। देखिए एपी बटे एपी इंटू पीबी है, तो पहले एपी तो लेना होगा, समझ गए। तो हम लेंगे ए पी ए बटे तो डीपी हो जाएगा। अब बढ़िया से देखिए संगत कोण लिखिएगा तो इसमें से तो आराम से आ जाएगा, सी पी बटे पी बी हो जाएगा। अब तिरछी मल्टीपल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए पी इंटू पी बी बराबर डी पी इंटू सी पी। क्या प्रमाणित नहीं हुआ, हो गया प्रमाणित कर लीजिए, समझिए प्रूव्ड हो गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान से आपका बन गया। अब ये 8वां नंबर सवाल है आपका, कि आकृति 6.62 में दी गई आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि यह सिद्ध कीजिए कि यह दोनों आपका एक समांतर होगा और यह सेम पिछले क्वेश्चन के हिसाब के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, कोई अंतर है, आराम से इसको भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा फिगर में बढ़ाया गया है, समझ गए। तो यह भी जो दिया हुआ है वह हम लिखेंगे और उसके बाद हम लोग सिद्ध करने वाला काम करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, आप लिखिए 8 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं हैं, तो सिद्ध करना है, ज्यादा नहीं लिखना है, सिद्ध करना है कि एक नंबर में त्रिभुज पी ए सी समरूप होगा त्रिभुज पी डी बी का। देखिए पी ए सी
पी ए सी समरूप होगा त्रिभुज पी ए डी का, पी ए डी का, सॉरी यह क्या लिखा, पी डी बी का, पी डी बी का, हाँ त्रिभुज पी ए सी का समरूप होगा पूरे त्रिभुज का पी बी डी का। समझ गए, या अच्छा से लिखते हैं जो कि आपको समझ में आएगा। त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज होगा पी डी बी का, पूरे त्रिभुज का। समझ गए, ये छोटका त्रिभुज को पूरे त्रिभुज का समरूप होगा, यह आपको दिखाना है। तो अब आप आराम से लिख सकते हैं प्रमाण। प्रमाण में आप देखिए त्रिभुज पीएडी और पीडीबी वही लिखिए और दो को कोण बराबर करके हम लोग समरूप कर देंगे। तो जो साबित करना है वही लिखेंगे, त्रिभुज पीएसी तथा त्रिभुज पीडीबी में ले लिए समीकरण एक को सिद्ध करने के लिए। तो आप यह समझ रहे हैं कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा। कोण ए जो है, कोण ए जो है, यह जो कोण है यह डी के बराबर होगा। किस नियम से? चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। यह जो है ये चक्रीय चतुर्भुज है। समझ गए, चक्रीय चतुर्भुज को तो हम लिख सकते हैं कोण पी ए सी बराबर कोण पी बराबर कोण लिख सकते हैं पी डी बी। किस नियम से? तो चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। यह बात आप जानते हैं, तो यह बराबर हो गया। अब एक कोण P जो है कोण बराबर कोण P क्या है? उभयनिष्ठ है। यह कोण तो दोनों में है, यह छुटका में, ये पूरे वाला में भी। जब वो अब उभयनिष्ठ है तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं त्रिभुज कौन चीज पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी समरूप हो गया त्रिभुज किसका? पी समरूप हो गया पी डी बी का। किस नियम से? एंगल समरूपता से। एक तो प्रमाणित हो गया, एक प्रमाणित हो गया। अब हम लोग दूसरा पर आएंगे। समझ गए, यह फिगर नहीं है आपका, समझ गए, फिगर आपका यह है। आप आइए इधर, हाँ आ गया फिगर। अब हम लोग आएंगे दूसरा पर। दूसरा भी आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। जानते हैं वह जब समरूप हो गया तो आप समरूप कौन कौन हुआ पहले वह देख लीजिए। त्रिभुज पी ए सी समरूप त्रिभुज हो गया पी डी बी। इस नियम से एंगल समरूपता से, यह आप कर चुके हैं। समझ गए, तो अब देखिए हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, दूसरा प्रूव करने के लिए अनुपात बराबर होता है। आराम से आप लिख सकते हैं। जब संगत त्रिभुज बराबर होता है तो आप एक लाइन में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पी ए साबित करना है। देखिए ना, आप जो साबित करना पी ए इंटू पी बी है, तो पी ए यहाँ लेंगे तो यहाँ देखिए पी ए लेंगे तो यहाँ पी डी हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? पी सी बट्टे पी बी, पी सी बट्टे पी बी आराम से लिख सकते हैं। आप तिरछा गुना कर दीजिए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। देखिए प्रमाणित हो गया आपका, आराम से प्रमाणित हो जाता है। पी ए इंटू पी बी, यहाँ देखिए पी ए इंटू पी बी होगा, ये पी होगा, यह समझिए पी ए इंटू पी बी, पी डी इंटू पी सी, पी डी इंटू पी डी इंटू चाहे पी सी इंटू पी डी, कोई बराबर नहीं, पी सी इंटू पी डी और पी ए इंटू पी बी, एकदम गुड है। समझ गए, तो आपका यह भी प्रमाणित हो गया। अब आइए आप 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर से दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एबीसीडी बराबर है। एबीसीडी बराबर नहीं है, देखिए यह गलत है। ए डी बट्टे सी डी है, बी डी बट्टे सी डी है और ए बी बट्टे ए सी है। ऐसे है क्वेश्चन, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी जो है कोण बी ए सी का समविभाजक है। कोण बी ए सी का क्या है? समविभाजक है। कोण बी ए सी का यह जो है दोनों समान रूप से विभाजित करती है, सिद्ध करना है। समझ गए, तो अब आप इसको लिखिए। क्या लिखिएगा? 9 नंबर में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी जो है बीसी पर स्थित है। डी जो है कहां पर है? बीसी पर स्थित है। अभी तो हम नहीं कह सकते समविभाजित कर रहा है, स्थित है। तथा यह भी दिया हुआ है कि बी डी बट्टे सी डी बराबर दिया हुआ है ए बी बट्टे ए सी। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए? सिद्ध करना है कि कौन जो है एडी जो है कौन बी ए सी का समविभाजक।
यह आपको सिद्ध करना है। तो इसमें आपको कुछ रचना कर लीजिए, आपको क्या कर लेना है, रचना कर लेना है। थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं रचना करने के लिए और छोटा भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रचना करेंगे। रचना इसमें क्या करेंगे, बी ए को हम बढ़ाएंगे, बी ए को हम बढ़ाएंगे और जहाँ ए ई जो है ए सी और इसमें लिखिएगा, पहले हम बढ़ा देते हैं। देखिए बी ए को कहाँ तक बढ़ाएंगे, इधर हम बढ़ा देते हैं, कौन कलर से बढ़ा दें, हरा कलर से बढ़ा दें। बी ए को बढ़ाइए, बढ़ा दिए, इतना को बढ़ा दिए। उसके बाद इसको भी इसको मिला देंगे, सी को भी इससे हम मिला दें, सी को भी हम इससे मिला दिए। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, समझ गए। उसके बाद हम आपको कुछ कहेंगे, इसका नाम दे देते हैं। क्या क्या नाम दे दें, ए बी सी डी है ये है, तो इसका ई दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, ई दे दीजिए। अब समझिए इसमें क्या क्या लिखेंगे, कि रचना पहले करने दीजिए। रचना में हम लिखेंगे बी ए को ई तक बढ़ाया। देखिए बी ए को ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया और क्या किए, जहां हम कर दिए कि ए सी जो है, ए ई जो है ए सी के बराबर है, ए सी ए ई लिखिए, पहले ए ई लिख लेते हैं। ए ई जो है बराबर है ए सी के, और ई तथा सी को मिलाया। इतना बात हम लोग कर लिए। देखिए ए ई और ए सी बराबर है, ए ई और ए सी बराबर है, यह भी हम लोग रचना से कर दिए। थोड़ा सा और इधर आना चाहिए, आप फिगर में समझ लीजिएगा कि इतना है। आप लोग फिगर बनाएंगे तो यह जितना बड़ा है उतना बड़ा इधर कर लेंगे, तभी इसका मतलब होगा। तो छोटा बना लिए, लेकिन जगह कम रहने के कारण तो आप लोग वैसा कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो आप लोग अपने समझदार हैं, समझ गए। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। आगे आप आइए, आप प्रमाण में। प्रमाण में आप देखिए बहुत ही सरल है, ज्यादा पूछताछ हम नहीं करना है। क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे दिया कौन सी है, जानते हैं आप, बी डी बटे सी डी बराबर दिया हुआ है ए बी बटे ए सी। यह क्या है, दिया है, प्रश्न में दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको कुछ बराबर करेंगे, अभी रचना से करेंगे। देखिए ना, मैं आपको बता रहे हैं, यहाँ बी डी बटे सी डी लिख दीजिए, और यह जो है ए सी को बदलेंगे हम, ए बी बटे ए सी जो है, ए सी के बदले में हम ए ई लिखेंगे, ए ई लिखेंगे। यह कैसे हुआ, चूंकि हम जानते हैं ए ई बराबर है ए सी, कहाँ से, रचना से। कहाँ से, रचना से हो गया। अब सुनिए, अब थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा आप समझिए पहले। थेल्स प्रमेय के विलोम से, अब समझिए, ये डीबी बटा सी डी, देखिए डीबी बटा सी डी, और यहाँ देखिए ए बी बटा ए बी बटा ए। तो यह देखिए, जब यह त्रिभुज पूरे बी ई सी के, इसका दोनों अनुपात बराबर है, थेल्स के प्रमेय से यह क्या हो जाएगा, समांतर ना हो जाएगा, ए डी समांतर डी ई सी हम कह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ए डी समांतर हो जाएगा ई सी, समझ गए, यह दोनों समांतर हो जाएगा। जब यह समांतर हो गया तो हम कह सकते हैं कि देखिए अब इसमें 1 2 3 आप मान सकते हैं। इसको मानिए 1 तब आसान होगा, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3, समझ गए, इसको मानिए 4। इतना तक आप मान लिए। तो अब हम लिखेंगे इसमें कोण 1 बराबर कोण 4, किस नियम से, संगत कोण से, संगत कोण से। देखिए कोण 1 जो है 4 के बराबर होगा, क्योंकि समांतर है, यह दोनों समांतर है, संगत कोण से यह हो जाएगा बराबर। तो अब देखिए कोण 2 भी होगा, बराबर हो जाएगा कोण 3 के। कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं ए जो है AC के बराबर है, ए जो है AC के बराबर है, रचना से यह कर चुके हैं। अब कोण 4 जो हो जाएगा कोण 3 के बराबर हो जाएगा, समझ गए। यह क्यों हो जाएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। इतना तो आप कह सकते हैं, समझ गए ना, समान भुजाओं को सम्मुख कोण बराबर होता है। इतना करने के बाद और आप थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं कि कोण थोड़ा सा बस हो ही गया, आप देखिए ना, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। जब यही तो साबित करना है, यही तो हम लोग को साबित करना था, कोण 1 बराबर 2। तो लिखेंगे अतः AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, समझ गए, आराम से हम कह सकते हैं। बस यह आपका प्रमाणित हो गया। अगला आइए और अंतिम सवाल आइए। यह चैप्टर
का ही अंतिम है और यह त्रिभुज चैप्टर ही पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका इस चैप्टर में कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे किस में, अगला चैप्टर में, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। वह भी बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे, वह भी हम लोग बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, थोड़ा सा आप समझिए, वो थोड़ा लंबा लिखा है तो इस पर घबराइए नहीं, सिर्फ पढ़िए, देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, नाजमा एक नदी के धारा में मछलियां पकड़ रही है। ये देखिए नदी के धारा में नाजमा बैठी है और मछली पकड़ रही है। देखिए ये है कुछ बंसी टाइप का, बचपन में आप लगाए होंगे उस टाइप का। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। यह जो 1.8 इसका जो छड़ का सिरा है, देखिए जो पकड़ी हुई है इसका छड़ का सिरा पानी से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे पर लगा हुआ कांटा की सतह इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजमा की दूरी 3.6 है। देखिए यह जो डोरी का जो कांटा है पानी में जो है, यह नाजमा से यहाँ तक देर 1.2 है, यहाँ तक 2.4 है, 3.6 नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा दूरी है। तो सतह पर बिंदु से उसकी दूरी 2.4 है और वो उसकी दूरी जो सतह पर जो है उसके सिरे की सतह, छड़ के सिरे की सतह से और वो जो है कांटा की दूरी कितना है, 2.4 है। यह मानते हैं उसकी डोरी एकदम तनी हुई है, यह जो डोरी है एकदम पूरा तनी हुई है, तनी हुई है। उसने कितनी डोरी बाहर निकाली है, यदि यह डोरी की 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा को कांटे से क्षैतिज दूरी कितना होगा, यह आपको बताना है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो यह भी आपका बन जाएगा। देखिए यह भी कितना आसान। ऐसे क्या करेंगे, पहले देखिए नाजिमा यहाँ से बैठ के मछली पकड़ रही है यहाँ से, तो यह जो है पहले इस दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ ए सी की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बाहर की ओर निकली हुई डोरी की लंबाई यानी AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, AC रूट अंडर यहाँ AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए AB के स्क्वायर क्या है, तो 1.18 है, इसका लंबाई कितना है, तो BC का तो 1.18 है, AC का हो जाए 2.4 है, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 1.18 का होल स्क्वायर, यह कर सकते हैं आप। अभी दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 576, आई हो जाएगा आपका 324। जब यह दोनों जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 9 और 9 का हो जाएगा 3 मीटर, यानी यह लंबाई आपका 3 मीटर हो गया। अब सुनिए, अब 3 मीटर हो गया तो यह कह रहा है 12 सेकंड के बाद यह मोड़ने वाला है, यहाँ घुमावदार है, मोड़ेगा तो 12 सेकंड के बाद मान लेते हैं हम यहाँ आ गया, तो ये फिगर बना लेते हैं आपका, ये फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको बहुत सुंदर से समझ में आएगा। नाजमा क्या किया है आप समझिए, यहाँ हम आपको फिगर बना लेते हैं, ये सबको आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 सेकंड में 12 सेकंड के बाद, लिखिए 12 सेकंड के बाद डोरी की लंबाई, देखिए 12 सेकंड के बाद डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, यानी AD मान लेते हैं 12 सेकंड के बाद यह डोरी जो है AB जो है यहाँ से घसक कर यहाँ आ गया, समझ गए, यहाँ आ गया, इसको मान लेते हैं D, यानी AD बराबर हम लिख सकते हैं 3m, यानी ये तो घटाएंगे तो घट ले जाएगा 3m माइनस 5/100 मीटर पर सेकंड गुना 12, यह आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं, कितना 20/2500, इसको कर लीजिए 10, इसको कर लीजिए 6, समझ गए। अब आइए इसको आप लिख सकते हैं 3 मीटर माइनस 0.6। अब सुनिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, आप थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, बस हो ही जाएगा। देखिए अब बनाते हैं, इतना हो गया। तो अब देखिए AD बराबर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर यहाँ देखिए बराबर, ये दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.4 मीटर, आराम से हो जाएगा 2.4 मीटर। यह तो छड़ के निचले सिरा, देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, छड़ के नीचे पानी की सतह से 12 सेकंड बाद कांटे की दूरी 12 सेकंड बाद कांटे की दूरी यानी CD, यानी यह CD 12 सेकंड बाद कांटे की दूरी कितना होगा वह निकालेंगे। तो यह लिख सकते हैं AD के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर, तो इसको आप बनाइए। यहाँ AD का स्क्वायर क्या है बताइए, 5.76, 5.76 कैसे लिखिएगा, डायरेक्टली लिखिएगा 24 का होल स्क्वायर, क्या लिखिए 0.24,
4 का होल स्क्वायर माइनस 1.8 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 576 माइनस 3.24 हो गया। अब इसको घटाइए तो हो जाएगा 2.52 हो गया। तो अब हम इसको हम आराम से इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1.8575 मीटर, यानी इसको एक अंक बढ़ाकर देखिए 800 है ना, तो 9 करके इतना आप लिख सकते हैं मीटर लगभग। इतना ही नहीं आंसर हुआ, तो आपको तो यह भी कह रहा है ना 12 सेकंड के बाद नाजमा के कांटे से बीच की दूरी, तो नाजमा तो यहाँ है, तो अभी तो आप किसका दूरी निकाले हैं, CD की दूरी निकाले हैं, तो नाजमा की दूरी में यह आप जोड़िएगा तभी ना होगा। तो आप लिखिएगा थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लीजिए, बस हो जाएगा। तो लिखेंगे 12 सेकंड बाद 12 सेकंड बाद नाजिमा की कांटे से दूरी, तो नाजमा अभी तो CD की निकाले, नाजमा तो यहाँ खड़ा है 1.2 मीटर दूरी ना, तो यहाँ लिखेंगे दूरी 1.59 मीटर प्लस 1.2 मीटर, यानी फाइनली कर दिए 2.79 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बस आपका यही आंसर है, समझ गए आप। यही आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया, क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, सब ऐच्छिक था यह भी समाप्त कर दिए, और हम अब लोग आगे से सब पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर से निर्देशांक ज्यामिति। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय